बच्चों। अब अपन चैप्टर 7 जो है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। ठीक है, तो इसमें अपन को कहता है कि जो करंट की मैग्नीट्यूड होती है वो कंटिन्यूसली टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, चेंज होगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली रिवर्स्ड होगा। मतलब कि जैसे साइनोसोडल अपन कहते हैं इसको एक रूप से। ठीक है, तो साइन का ग्राफ बनता है इसके अंदर। तो यहाँ पे जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट देखो, नीचे अपन एरो करके बता रखा है यहाँ पे डायग्राम बना करके। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जो पीरियोडिकली चेंज होगा कंटिन्यूसली, मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को वो चेंज करता रहेगा। ठीक है, दूसरा अपन कहते हैं कि इन कॉन्ट्रास्ट इट इज़ अ डायरेक्ट करंट, जिसके अंदर अपन कहते हैं कि इज़ दैट करंट विच फ्लोज विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और सेम डायरेक्शन में चलता है। इसमें पीरियोडिकली रिवर्सिंग का केस अपन नहीं कहते हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे जो बैटरी वाले करंट होते हैं वो डीसी करंट होते हैं, और जो अपन घर में यूज करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसको अपन ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन को इसमें एक चीज़ कह रखा है कि वी नो दैट व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, जैसे अगर किसी कॉइल को अपन मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर अगर अपन मूव कराते हैं, रोटेट कराते हैं, तो उस कॉइल के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड हो जाता है। ये अपन ने पढ़ा था पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के अंदर, विच इज़ गिवन बाय द रिलेशन ई एम एफ इज इक्वल टू ई एम एफ नॉट साइन ओमेगा टी, अपन उसको कह देंगे। ये जो अपन को आया है ई एम एफ इज इक्वल टू ई एम एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब अपन कहते हैं सपोज दिस ई एम एफ इज अप्लाइड टू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर, देन बाय ओम्स लॉ द करंट इन द सर्किट विल बी आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन में आर। इसको अपन अगर ईएमएफ की वैल्यू अपन को पता है कि ईएमएफ नोट साइन ओमेगा टी है, तो इसको अपन लिखा ईएमएफ नोट अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। ईएमएफ नोट अपॉन में आर जो है उसको अपन आई नोट पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, जो अपन आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी कह रहे हैं। दस करंट इन द सर्किट वेरीज साइनसॉइडली विद द टाइम एंड इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब कहते हैं हेड द इंस्टेंटेनियस करंट आई हो गया, और टी टाइम के लिए एनी टाइम टी, और आई इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन में आर पीक वैल्यू हो गए। इसमें कुछ डेफिनेशन टर्म्स हैं, पहले उसको जान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है ना। तो अपन कहते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू, जो अपन रिप्रेजेंटेशन देते हैं। दूसरा नंबर में है टाइम पीरियड। इसमें कहते हैं अपन टाइम टेकन बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन या वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, इसको अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक कंप्लीट साइकिल जो होता है इसका वो 2 पाई का होता है, मतलब वो 360 डिग्री अपन कहते हैं। एक पाई जो है सिंपल, 1 पाई लिखेंगे तो वो 1 रेडियन, मतलब कि 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और 2 पाई हो गया 360 डिग्री, एक कंप्लीट साइकिल उसका पूरा हो जाएगा। तो इसमें अपन टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट साइकिल अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए अपन टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा कह देंगे। ठीक है बच्चों, अब है अपन को फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो अपन कहते हैं कि द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इज डिनोटेड बाई एफ। ठीक है, तो अपन एफ इज इक्वल टू 1/t कहते हैं, इसको ओमेगा बाई 2 पाई भी कह देंगे। अब कहते हैं सो एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा को अपन 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, तो वही चीज़ें हमने लिखा है, और यहाँ पे लिखा आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी। ठीक है बच्चों, अपन को बस इतना जानना है। इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं अपन कि जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट जो सप्लाइड होते हैं अपर हाउस होल्ड सर्किट के अंदर, घरों के अंदर, वो फ्रिक्वेंसी अपना 50 CPS से लेकर के 50 हर्ट्ज तक, मतलब कि 50 हर्ट्ज कहिए या 50 CPS कहिए। ठीक है, ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखना है।
ठीक है बच्चों। इसमें एक चीज़ और कहता है कि एज द एंगुलर अल्टरनेटिंग करंट इज पॉजिटिव इन वन हाफ साइकिल एंड इक्वली नेगेटिव इन अदर हाफ साइकिल, सो इट्स मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ वन कंप्लीट साइकिल जो होगा वो जीरो होगा। तो अपन कहते हैं वी कैन प्रूव इट मैथमेटिकली ऑल्सो। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे प्रूव मैथमेटिकली दैट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो इसमें अपन को देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि एवरेज वैल्यू ऑफ ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो अल्टरनेटिंग करंट अपन मान लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट जो है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी देते हैं, ठीक है, या होता है। तो अपन कहते हैं एज्यूमिंग द करंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल टाइम डी टी। तो यहाँ से अपन कहते हैं कि ये जो करंट मिला है वो किसके कारण मिला, तो चार्ज फ्लो किया उसके कारण मिला। तो अपन यहाँ से कह सकते हो आप कि द अमाउंट ऑफ चार्ज that flows through the circuit in a small time dt will be dq is equals to I इंटू में dt। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं अब कि आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, क्योंकि आई की वैल्यू अपन ने ऊपर में देख रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए। तो अब कहते हैं टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। तो आई डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जीरो से टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। ठीक है, आई नॉट इसको अपन ने अब बाहर कर लिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपन में ओमेगा होता है, माइनस को बाहर कर लिए तो यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट बाय ओमेगा को हमने लिखा टू पाई बाई टी, और अंदर जो कॉस के साथ ओमेगा था उसको हमने टू पाई बाई टी लिख दिया इंटू में टी। अब यहाँ पे वेरिएशन शो करेंगे अपन, तो ये जीरो से लेके टी तक का वेरिएशन है, तो इसी में हमने कहा आपको आई नॉट बाई टी अपन में टू पाई। तो एक बार स्मॉल टी की जगह हम कैपिटल टी पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार स्मॉल टी की जगह जीरो पुट कर देंगे। तो जब अपन कैपिटल टी पुट करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो गया, टू पाई बच गया। अब अगर स्मॉल टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो वहाँ पे टू पाई बाई टी इंटू जीरो, तो जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो हो जाएगा। तो कॉस टू पाई की वैल्यू भी वन होती है और कॉस जीरो की वैल्यू भी वन होती है, तो वन माइनस वन अपन को क्या मिल गया, जीरो। तो अपन को ये पूरा कंप्लीट साइकिल के अंदर, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर करंट की वैल्यू क्या कहेंगे, जीरो। द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर अ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ए सी इज इक्वल टू अपन क्या कहेंगे, आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो चार्ज ही जब जीरो है तो अपन को क्या मिल गया, करंट भी जीरो। तो अपन कह सकते हैं दस एवरेज वैल्यू ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन और डिस्कस करेंगे।